जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज के इस प्यारी सी लाइन के बाद आज हम अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो गुरु जी महाराज कहते हैं, जब गुरु की कृपा जीवन में उतरती है तो दुख नहीं, दिव्य समझ और शांति बस जाती है। सकारात्मक सोच वह प्रकाश है जो सबसे घने अंधेरे को मिटा देता है। मन शांत होगा तभी गुरु की वाणी स्पष्ट सुनाई देगी। समाधान वहीं से उत्पन्न होता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु, और जहाँ क्षमा है वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। अपने अंदर की दिव्य शक्ति पर विश्वास करो। गुरु का प्रकाश तुम्हें सही दिशा दिखाता रहेगा। कठिन समय गुरु की नहीं, आपकी आस्था और साहस की परीक्षा होती है। संगत जी, सत्संग मन पर चढ़ी धूल को हटाकर जीवन को सरल और पवित्र बना देता है। अच्छा सोचने वाले के जीवन में अच्छाई स्वयं चलकर आती है। यह प्रकृति का नियम है। संगत जी, छोटी खुशियाँ ईश्वर के छोटे छोटे संकेत हैं, उन्हें महसूस करना भी साधना है। दूसरों की सेवा में जो भी हाथ उठते हैं उन पर गुरु की कृपा सबसे पहले बरसती है। संगत जी, हर सुबह ईश्वर का संदेश है, उठो, नया आरंभ करो, अपना श्रेष्ठ दो। पवित्र कर्म और शांत विचार, ये दोनों मिलकर जीवन को दिव्य बना देंगे। संगत जी, इसी के साथ हम गुरु जी महाराज की पुरानी संगत का सत्संग स्टार्ट करेंगे। ये संगत है ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी, जुलाई 2007 का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी की व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर गुरु जी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा पर अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण है। वह चिकित्सा विशेषज्ञ है और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। यह डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। संगत जी, चम्मच द्वारा रोग का निदान हमारे गुरुजी महाराज ने किया है। इसके लिए ये डॉक्टर सैनी अंकल जी ने ये सत्संग कहा है कि जालंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के समीप ही था। शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके पश्चात उनके जीवन में गुरुजी का दया का प्रभाव स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित थी। इसी कारण उन्हें गर्दन में अति वेदना होती थी। वह भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम करती थी और दर्द नाशक औषधियों का सेवन करती थी। यह 1996 के अंत का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। प्रतिदिन संध्या के समय चिकित्सक को गंभीर रोगियों को देखने गहन सेवा केंद्र में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि सब रोगी ठीक है, पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी का रोग समाप्त कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाकर उनकी पत्नी की गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन और पराध्वनि यंत्र। उसके बाद उनकी पत्नी को वह रोग कभी नहीं हुआ। 1 वर्ष उपरांत डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। ये डॉक्टर सैनी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पूरी ही लीजिए। संगत जी,
सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े और दूसरा सत्संग डॉक्टर सैनी अंकल जी का हम स्टार्ट करते हैं। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वहाँ उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एडी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुभव किया कि एक स्थान कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले दिन एक दर्दनाशक औषधि लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित किए गए एक नवीन लेज़र मशीन पर चिकित्सा कराने का परामर्श दिया। कुछ समय उपरांत गुरुजी की चिकित्सालय में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए लेज़र मशीन पर चिकित्सा देने का बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन चिकित्सा अधिक लाभकारी होगी। उनको इसी बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 सप्ताह उपरांत सत्य सिद्ध हुआ जब डॉक्टर सैनी को छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय के परिवर्तन स्पष्ट थे। चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञ ने गहन सेवा केंद्र में रहने की सलाह दी क्योंकि उन्हें शांत दिल का दौरा पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने चिकित्सालय से गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी को उपचार बताया। वहाँ से निकलकर डॉक्टर सैनी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने उनको अपने कक्ष में लिटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हृदय रोग के परीक्षण सेना के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में हुए तो सब परिणाम सामान्य थे और उनको हृदय रोग हो चुके होने के भी कोई लक्षण नहीं थे। संगत जी, सेना के वार्षिक परीक्षणों में भी न तो उनके हृदय में रोग के कोई अवशेष निकले, न ही उन्हें फिर कभी यह रोग हुआ। संगत जी, दिव्य आत्मा ने इस प्रकार चिकित्सक और रोगी के संबंधों को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों के लक्षणों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। संगत जी, इसी अंकल जी का एक तीसरा शुक्राना सत्संग है तो मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतगुरु उनका भी भला करते हैं जो उनके अनुयायी नहीं है। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। कर्नल मदन डॉक्टर सैनी के विभाग में ही कार्यरत थे। कर्नल मदन लंबे समय से हृदय रोगी थे। एक धमनी बंद होने के पश्चात उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हृदय में पीड़ा और सांस लेने में कठिनाई होती थी। इस कारण उन्हें अपना सामान्य कार्य करने में भी रुकावट होती थी। परीक्षणों से पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध यानी ब्लॉक है। यह अति गंभीर समाचार था। ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा गुरुजी के एक अन्य अनुयायी ने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अंततः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें तांबे के लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में माला के साथ पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लटकन दिया। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ मास के उपरांत जब एंजियोग्राफी की गई तो परिणामों में डॉक्टर अचंभे में पड़ गए। वह धमनी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था खुल गई। डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को पुनः 2003 में मिले जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए संगत को यह सत्संग सुनाकर गदगद कर दिया। संगत जी, इसी के साथ एक चौथा शुक्राना सत्संग है। डॉक्टर सैनी की पत्नी डॉक्टर सैनी अंकल जी की पत्नी को बचपन में रूमेटिक फीवर हुआ था। वह उसी समय समाप्त हो गया था। उस ज्वर में उनके
हृदय का बायां वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका संदेह हुआ। तब से हर 2 वर्ष में उनका एक टेस्ट होता रहता था। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख चिकित्सालय रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में सेवारत थे। इस समय उनकी पत्नी को चलते हुए सांस लेने में भी कठिनाई होती लगी। परीक्षण से पता लगा कि क्षतिग्रस्त वाल्व में रक्त रिसाव बहुत अधिक होकर उल्टी दिशा में बह रहा है। चिकित्सा शास्त्र में इसे मिट्रल रिग्रेशन का नाम दिया गया है। उन्हें हृदय को वाल्व बदलने का सुझाव दिया गया। इस अंतराल में उन्हें रैम्प्रिल नामक औषधि दी गई। इसके कुछ रोगियों को खांसी होती है। एक दिन जब सैनी दंपति गुरुजी के पास बैठे थे तो पत्नी ने कहा कि वह औषधि नहीं लेंगी क्योंकि उससे उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब दंपति चलने को हुए तो सद्गुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्हें डॉक्टर सैनी को अपने सब संशय दूर करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तलवार से परीक्षण करवाने को कहा। जब डॉक्टर सैनी ने अपनी पत्नी के रोग की स्थिति को तलवार को बताया तो वह उसे परीक्षण कक्ष में ले गए और वहाँ बहुत देर तक रहे। जब वह बाहर निकले तो वह अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी पत्नी के बारे में बताया हुआ लक्षण के अनुसार वह क्षतिग्रस्त वाल्व देख रहे थे, पर उन्हें सब सामान्य लगा। हृदय में कोई क्षति नहीं मिली है। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अनुसार गुरुजी के 2-4 शब्द ने वह किया उसकी चिकित्सा क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने एक ऐसा कैंसर भी सुखा दिया जिसका कोई इलाज तक नहीं था। तो चलिए आगे का सत्संग हम साझा करते हैं। संगत जी, मई 2002 में डॉक्टर सैनी के एक गंभीर प्रकार के कैंसर से पीड़ित हुए जिसका उपचार प्रायः असंभव माना जाता है, जिसका नाम है नॉन-हॉजिकिन्स लिम्फोमा। यह कैंसर हार्मोन प्रणाली पर हावी होता है। डॉक्टर ने 9 मास तक औषधियों का सेवन किया पर उन्हें कभी कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए और उनका सुधार देखकर उनके डॉक्टर भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 वर्ष में उनका रोग समाप्त हो गया। 2004 में उनको अंडाशय पर 3 ग्रंथियां फिर से सूज गई। परीक्षण में कैंसर के होने का संकेत मिला और उनकी शल्य क्रिया हुई। उसके पश्चात उनका बोन मैरो परीक्षण होना था। गुरुजी से प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की तिथि दी। डॉक्टर ने अति चिंतित थे कि यदि परिणाम सकारात्मक हुआ तो फिर से 5 मास तक कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से परिणाम कुछ नहीं आया। मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है कि मुझे कुछ नहीं आया और हर बार की तरह गुरुजी ने इस बार भी मुझे हर एक जगह से बचा लिया। संगत जी, इसी तरह डॉक्टर सैनी का एक और शुक्राना सत्संग है उनकी माँ के द्वारा कि डॉक्टर सैनी की माँ को स्तन कैंसर के साथ साथ हृदय रोग और गठिया थे। 2000 के अंत तक उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई और उन्हें तुरंत ही घर के निकट एक अस्पताल में प्रविष्ट कराना पड़ा। उनके हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया था और उनका रक्तचाप और नाड़ी अत्यंत धीमे थे। जब यह घटना घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी भतीजी जालंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत समय निकट है। अंतर्यामी गुरुजी ने उसी समय
प्रक्रिया को रोककर उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन के 5 वर्ष अधिक कर दिए हैं। गुरुजी के इस व्यक्तित्व के साथ उसकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 वर्ष और जीवित रही। वास्तव में अपने अनुयायी के लिए गुरु कृपा अद्भुत होने के साथ विधाता के मातृभाव समान कोमल है। फिर भले ही वह अच्छे या बुरे, भले ही उनके भक्त हो अथवा भौतिकवाद में डूबे हो, गुरुजी उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर है। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग डॉक्टर सैनी अंकल जी का 1998 में एक दिन गुरुजी ने सैनी को कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में रक्त परीक्षण और सोनोग्राफी स्कैन के लिए आएंगे। गुरुजी का रक्त परीक्षण करते हुए अनुभवी तकनीशियन ने देखा कि उसको मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच में थी। उसे पता था कि इसी मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। अंततः उसने यह परिणाम सैनी को दिखाया और कहा कि यह मानव इस लोक से नहीं हो सकता है। गुरुजी ने उसे तकनीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पदोन्नति होगी। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। भटिंडा से मेजर सिन्हा विकिरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में सेवारत थे। गुरुजी के उदर का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ सामान्य पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके 2 पुत्र हो गए और वह मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनभिज्ञ सिन्हा ने कहा कि उनका एक पुत्र है और वह पर्याप्त है, परंतु गुरुजी ने उनका भविष्य निश्चित कर दिया था। संगत जी, 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में डॉक्टर सिन्हा से पुनः मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और न्यूक्लियर मेडिसिन में परीक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। सिन्हा को याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उनकी पत्नी को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से मेरे गुरुजी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के लिए उपरांत वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने तक रात बहुत अधिक हो चुकी थी और कार में परिवार के सदस्य ऊँघ रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी, जो कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिनी रुख अपनाया और सामने से आते हुए एक ट्रक के सामने जाने लगी। उस समय उनकी पत्नी का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी ने झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को बाईं ओर मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बचती हुई किनारे से निकल गई। जब वह ऐसे सो रहे थे, कौन जाग रहा था? किसी ने उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके ऊपर उन्हें जगाने के लिए डाला था। उत्तर 2004 में स्पष्ट हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के दंत चिकित्सक पुत्र सजल को, जो सोहना से सेवारत है, अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस समय सजल स्कूटर से उस अड्डे जाकर वहां से सोहना का बस पकड़ते थे। उस अगस्त मास के दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक और से टकरा कर मार्ग पर गिर पड़े। उसी समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुँचे हुए थे, पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वह सोहना से वापस आ रहा है। उसी समय फ़ोन बजा और सज्जल की पत्नी ने
उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वहाँ तुरंत घर वापस आए सज्जल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से घर ले गए। दिल्ली में एक अनोखी घटना, वह बच गए थे और केवल नाक पर चोट आने से कुछ टाँके लगे थे। चिकित्सालय से वहाँ सीधा गुरुजी को धन्यवाद देने पहुँचे। सज्जल अब कहते हैं कि उनका जन्मदिवस उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनके जीवन की रक्षा की थी। उन्हें नवजीवन मिला है। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बसाई रखी है और हर पल गुरुजी महाराज ने हमें हर तरह से बचाया है। कई बार रात में मुझे भगवान शिव की परिकल्पना दिखी है। पहले मैं इन दर्शनों का महत्व नहीं समझ पाया। आज मैं जानता हूँ कि वह गुरुजी ही थे जो मेरी सहायता कर रहे थे। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, वह मेरे प्यारे पिता हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं। उनके दिव्य हस्तक्षेप से न केवल हमारा जीवन बदलता जाता है, साथ ही उनका भी जो हमारे प्रिय है। मैं आदरपूर्वक गुरुजी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सदा अपनी शरण में रखें। हम धन्य और सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी है। गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। हमारे पुत्र और पौत्री दोनों उनके अनुयायी हैं और जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत आभारी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज के इस डॉक्टर सैनी अंकल जी के कई सारे ऐसे जो गुरुजी महाराज के चमत्कार से उनके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, गुरुजी महाराज ने हर पल उन्हें जो भी रोग थे उनके और उनके परिवार के सभी को एक चुटकी बजाते ही, ना ही कोई दवाई लेनी थी, ना ही और कुछ करना था। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ने बोलने पर, चम्मच घुमाने पर उनके सारे रोगों को हर लिया संगत जी। और ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज के कई ऐसे सारे चमत्कार भरे सत्संग है जो हमें हर बार हर दिन सुनने हैं संगत जी। और इस चैनल में ऐसे कई सारे सत्संग हैं जिनसे हमारे गुरुजी महाराज आपको भी दर्शन देंगे, आपके भी जीवन में चमत्कार करेंगे और आपके जीवन को एक हर्ष, उल्लास और खुशियों से भर देंगे संगत जी। तो आज का सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बस मैं हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूँगी संगत जी कि सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े और एक संगत को सत्संग जरूर शेयर करें संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।